दिस इज क्वेश्चन नंबर 14 ऑफ असाइनमेंट चैप्टर नंबर 3। क्वेश्चन में हमसे एक सर्किट दे रखा है और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछ रहे हैं और करंट पूछ रहे हैं डी और ई में और ए और बी में। तो कैसे करेंगे हम ये क्वेश्चन, ये देखिएगा। सबसे पहले आप ये करिए कि जैसे आपको ये यहाँ पर कोई रजिस्टर नहीं दे रखा, अगर ये ए पॉइंट है तो इसको भी ए लिख दीजिए। यहाँ पर भी कोई रजिस्टर नहीं दे रखा तो ये ए पॉइंट है तो इसको भी ए लिख दो। ऐसे ये बी पॉइंट है, बीच में कोई रजिस्टर नहीं दे रखा तो इसको भी बी लिख दो। ऐसे यहाँ पर भी कोई रजिस्टर नहीं है तो इसको भी बी लिख दो। यहाँ पर भी कोई रजिस्टर नहीं है तो इसको भी बी लिख दो। ऐसा कर लें। अब हमें करंट निकालना है ए और बी के बीच के बारे में बात चल रही है, तो 2 पॉइंट बना दो, एक ए और एक बी। ठीक है। अब बचे हुए 2 पॉइंट्स हैं, उनको भी मार्क कर दो। एक का नाम लिख दो डी, एक का नाम लिख दो ई। अब देखो, सबसे पहले ए से जुड़ा हुआ है ई। इस पॉइंट का नाम भी ए ही हो गया है ना, ये ए है तो ये भी ए से जुड़ा हुआ है ई। ए को ई से जोड़ दो एक रजिस्टर की मदद से। और ये है, ये पॉइंट भी ए ही है ना। ए से जुड़ा हुआ है डी, वो भी एक रजिस्टर से जुड़ा हुआ, तो ए से एक और रजिस्टर जोड़ दो डी। ये ए की बात हो गई। अब चलो बी की बात करते हैं। बी से जुड़ा हुआ है, बी से कौन कौन सा पार्ट जुड़ा हुआ है? ए। बी से एक तो ए जुड़ा हुआ है, जोड़ दो। बी से जुड़ा हुआ है डी, बी को डी से भी जोड़ दो। और बी से जुड़ा हुआ है ई को भी बी से जोड़ दो। अब एक पॉइंट और बच गया, डी और ई भी जुड़े हुए हैं ना आपस में, तो डी को ई से भी जोड़ दो। लेकिन यहाँ पर ऐसा डायगोनल, ऐसा मतलब वायर क्रॉसिंग विदाउट टचिंग बना के ऐसे जोड़ देना। ठीक है। अब देखिए, ये 1 2 3 4 रजिस्टर हैं, चारों का रेशो बराबर है। जब भी ऐसा चारों का रेशो बराबर है तो बीच की जो भी लाइनें होंगी वो इनफेक्टिव हो जाएगी, उनमें करंट नहीं जाएगा। तो मतलब इसको सिंप्लीफाइड करके हम ऐसे बना देंगे। ये व्हीटस्टोन ब्रिज बन गया है ना। खाली ये काम आएगी, बीच के जो लाइनें होगी वो इनफेक्टिव हो जाती है, खाली ये बचेगा। अब ये आर, ये आर, ये आर, ये आर है ना, तो ये दोनों सीरीज़ में हो गए तो ये हो जाएगा 2R। नीचे भी आर और आर हो जाएगा 2R। अब ये हो जाएगा 1/R पैरेलल इक्वल्स टू 1/2R प्लस 1/2R। तो एलसीएम ले लेंगे तो 2R एलसीएम आ जाएगा, ऊपर 1 + 1, 2 से 2 कट जाएगा तो R इक्विवेलेंट हो जाएगा R। और इस पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस किसके बराबर है? आंसर इज R। अब इस पूरे सर्किट में करंट निकालना है, मतलब ए और बी के बीच का करंट। तो आई होता है V/R, तो V और टोटल R कितना आ रहा है? R। ये आंसर। ए और बी के बीच में आई कितना बहेगा? आंसर इज ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस इनटू टोटल रेजिस्टेंस, दैट इज R। अब हमसे डी और ई के बीच का भी पूछ रहे हैं। डी और ई, ये तो बीच में व्हीटस्टोन ब्रिज की बीच की लाइन हो गई, तो इसमें करंट कितना होगा? इसमें तो करंट 0 हो जाएगा। ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होगा।